तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप रिएक्शन कर सकते हैं। ये सॉलिड है, जैसे ये है पिरामिड, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। नीचे से अगर सारे सेम है तो स्क्वायर पिरामिड। और ये अपना कोन है। मैं आपको जो है इसमें चार ही क्वेश्चन दिलाऊंगा आपको, क्योंकि ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये बस एक रिवीजन क्लास है, इसमें मैं दो ऊपर के क्वेश्चन कराऊंगा, दो नीचे से कराऊंगा, चार क्वेश्चन कराऊंगा। और बाकी आपने वीडियो देख के करने हैं, जो भी उसमें बताया हुआ है उसके हिसाब से करना है। ठीक है। और अभी जो है बाकी ऑब्जेक्ट्स मेरे पास अभी है नहीं, वो कॉलेज में पड़े हुए हैं। बाकी दिखाऊंगा आपको अगर टाइम रहा तो। बाकी ऑब्जेक्ट्स आप कागज से भी बना सकते हैं, कागज से बनाना भी आपको सिखाएंगे जब आप उसको अगले सेमेस्टर में जब आप आएंगे तो आपको इसका कटिंग सेक्शन, सेक्शन ऑफ सॉलिड, वो आएगा तो हम कागज से बनाएंगे, कागज से। आपको क्या हुआ है? कैमरा क्वालिटी ठीक आ रही ना आपको? ओके कर दीजिए। कैमरा क्वालिटी HD पे है, 720p पे। इससे ज्यादा कर दूंगा तुम रिसीव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, 15-16 लोग हैं इसमें क्लास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब जैसे मैंने प्लेन में कर लेंगे रिसीव। ये जो तुम लिख रहे हो ना, पहली बात तो अपना ये ऐसे नाम नहीं लिखोगे आप, आईफोन वाईफोन। आपने अपना नाम लिखना है। ये आईफोन वाले को बाहर कर रहा हूं मैं। ये जो भी लिख रहे हो ना गालियां, मेरे पास सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, आप अपने नाम से लॉगिन करो तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जैसे प्लेन में बताया था आपको, तो यहाँ पर जैसे ये हमारा आपका HPVP है मान लीजिए, तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं। इसको हम फोल्ड कर देते हैं, देखो ऐसे। ये आपका लास्ट असाइनमेंट है इस सेमेस्टर में। ठीक है। इसमें मैं आपको चार क्वेश्चन समझाऊंगा। चार क्वेश्चन आपने, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपने उसमें से देख के करने हैं, वीडियो में देख के करने हैं। ये देखो, अगर आप ऐसे रख रहे हो, अब मेरे को आपसे रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन आपने करना है। और जितने लोग भी हैं वो आपने क्या कहते हैं, अपना नाम, अपना नाम जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना नाम और क्लास रोल नंबर मेरे को मैसेज कर दीजिए। नाम क्लास रोल नंबर मैसेज, ये मैं व्हाट्सएप पे भी लिख रहा हूँ। ये आप इसके अंदर, कॉल के अंदर जो मैसेज है उसके अंदर नाम, नेम, क्लास, रोल नंबर इन मैसेज बॉक्स। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ये मैं तीनों में भेज रहा हूँ, आपके तीन ग्रुप हैं यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो ये आपकी अटेंडेंस जो है ये अपने आप लग जाएगी, जैसे पहले लगी है ना।
अपने आप लग जाएगी अटेंडेंस। अब आप यहाँ देखिए, ये आपको ओरिएंटेशन बिल्कुल सही दिख रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई मिरर वगैरह तो नहीं है दिक्कत? मुझे लग रहा है मैंने अब ये सही करके लगाया है इसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, कृष्णा शर्मा लेफ्ट द क्लास, तो लेफ्ट मत कीजिए, अपना नाम, अपनी ब्रांच, रोल नंबर लिख दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। यहाँ देखिए, ये जैसे स्क्वायर पिरामिड है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड, अब ये दुनिया भर के लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये पिरामिड देखिए अपने बेस पे पड़ा हुआ है, इस तरह से अगर हम रखेंगे तो पिरामिड अपने बेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे, तो ये किस पे पड़ा है? अपनी एज पे पड़ा हुआ है। तो ये जो पिरामिड है, आप इसके ऊपर, एचपी के ऊपर रखते हैं, आप इसको यूं भी रख सकते हैं, जैसे ये हमारा वीपी के अंदर पड़ा हुआ है इसका बेस, और एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी, एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी, द बेस इज इन द वीपी, तो ऐसे भी इसकी प्रोजेक्शन बन सकती है। आप लोगों के पास कई सारी इसकी सिचुएशंस दे रखी होती है, और उसके हिसाब से ही आपको इसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये आपका इस समय बेस पे पड़ा है। अब यहाँ पर अगर यूं कर देता हूं तो बेस जो है वो एचपी के साथ एंगल पे आ जाएगा, बेस। ठीक है, बेस एचपी के साथ एंगल पे आया, और एक्सिस जो है वो एक एंगल एचपी के साथ बना रही है यहाँ पर। इस तरह से करेंगे तो भी एचपी के साथ एंगल पे आ जाएगा बेस। अब मैं अगर बेस को बोलूं कि वीपी के साथ एंगल बनाना है, तो इस समय जो बेस है वो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर टू एचपी है, वीपी है, बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अब आप यहाँ पर बेस को मैं एंगल पे डाल देता हूँ, इस तरीके से अगर मैं एंगल पे डाल देता हूँ, तो बेस जो है वो इस तरीके से वीपी के साथ एंगल बनाता है, जैसे ये परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया। अब मैं इसको यूं मोड़ देता हूँ, तो ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है वीपी के साथ, इस तरीके से। अब आपने जब एचपी के साथ एंगल बनाना है तो बेस को आप ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा लो या ऐसे उठा लो। अब अगर दोनों के साथ एंगल है, तो यहाँ पर पहले आपने एचपी के साथ एंगल बनाया, फिर आपने वीपी के साथ एंगल बनाया, तो आपको ये 3 स्टेज में क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहले एचपी के साथ आपने एंगल बनाया, फिर आपने वीपी के साथ एंगल बनाया, तो ये 3 स्टेज में, जैसे प्लेन के अंदर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 4th असाइनमेंट, ये 5th असाइनमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर पिरामिड है, ऐसे स्क्वायर प्रिज्म भी होता है। ठीक है, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म जैसे कि आपके हाथ में ये है, ये एक बॉटल है परफ्यूम की, ये आप समझिए एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ये प्रिज्म एचपी के साथ जब एंगल बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। ठीक है, एचपी के साथ एंगल बना रहा है। अब अगर वीपी के साथ एंगल बनाएगा तो एंगल आपका बेस का इस तरीके से बनेगा, वीपी के साथ एंगल। और अगर ऐसे एचपी के साथ एंगल और वीपी के साथ एंगल है, तो इस तरीके से बन सकता है, मतलब दोनों के साथ एंगल हो तो पहले आपने ऐसे भी बना सकते हो कि पहले वीपी के साथ एंगल बनाया, पहले ऐसे रखा, फिर वीपी के साथ एंगल बनाया, और फिर एचपी के साथ एंगल बनाया। तो ये आप किसी भी तरीके से ला सकते हो। आप पहले एचपी के साथ एंगल बना के इसको वीपी के साथ भी डाल सकते हो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि पहले आप इस स्टेज में ला रहे हो, वीपी के साथ एंगल बनाया, और फिर एचपी के साथ एंगल बनाया। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पर
एक स्टेज ये भी हो सकती है, पहले मैंने एचपी के साथ एंगल बनाया और फिर वीपी के साथ एंगल बनाया। एक आप यूं कर सकते हो कि पहले मैंने दूसरी स्टेज में वीपी के साथ एंगल बनाया और फिर एचपी के साथ एंगल। तो ये प्लेन्स के अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हम कैसे एंगल बनाते हैं एचपी के अंदर रख के। अब यहाँ पर ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म इसलिए है क्योंकि इसकी ऐसे एजेस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग ओके कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेन। अगर स्क्वायर प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, स्क्वायर प्लेन आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, फिर आप इस पोजीशन में एचपी के साथ ऐसे भी एंगल बना सकते हो, आप ऐसे भी एंगल बना सकते हो एचपी के साथ। ठीक है, इस समय अगर आप देखेंगे तो बेस जो है वो एचपी के साथ एंगल पे है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। अब अगर मैं रखता हूं तो बेस अभी भी परपेंडिकुलर टू वीपी है एंड द फेसेस आर, ये दोनों फेस पैरेलल टू वीपी हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो एक अगर स्क्वायर प्रिज्म है तो इसके चार फेस होते हैं और दो बेस होते हैं। तो पोजीशन आपको कैसी भी बताई जा सकती है कि एक फेस जो है वो एचपी के साथ एंगल बना रहा है, एक फेस जो है वो जैसे ये वाला फेस है, अब ये वाला फेस वीपी के साथ एंगल बना रहा है, वीपी के साथ ये वाला फेस। तो ऐसे कोई भी फेस जो है वो एंगल बना सकता है वीपी और एचपी के साथ। अगर एचपी के साथ बनाएगा तो ऐसे, वीपी के साथ बनाएगा तो ऐसे, दोनों के साथ बनाएगा तो ऐसे, अगर खाली वीपी के साथ बनाना है तो ऐसे। तो ये अलग अलग प्रिज्म की पोजीशंस हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड है। पिरामिड में अगर जितने बेस होता है उतने ही उसके फेस होते हैं। जितना, अगर ये चार एजिस हैं तो चार इसके फेस होते हैं। अब ये ऐसे स्क्वायर में होता है, हेक्सागन में, पेंटागन में अलग अलग शेप्स होती हैं। हमें पोजीशन दे रखी होगी और आपको उस पोजीशन में उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास ये आपने अटेंडेंस जो है वो मैसेज कर देंगे तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये है कोन। अब ये कोन की जो एक्सिस है वो है परपेंडिकुलर टू एचपी यहाँ पे इस समय। अब ये एचपी के साथ ऐसे एंगल बनाना है तो एचपी के साथ ऐसे, एक्सिस की बात हो रही है, एक्सिस का यूं एंगल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब अगर मुझे वीपी के साथ चाहिए एंगल एक्सिस का तो मैं इसको यूं रोटेट कर दूंगा। तो ये अलग अलग पोजीशंस पे आपको इसके आंसर बनाने हैं। अगर आप प्लेन बना लोगे ना तो ये बनाना बहुत आसान है। प्लेन आना चाहिए, प्लेन मतलब शीट 4, शीट 4 और 5 जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको पहले वो कराई जाती है। तो ये जो है आपका असाइनमेंट 5 है। ये मैं अभी इसके 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपके असाइनमेंट, मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। इस असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ पहले, इसको आप देखिए अगर लाइव हो तो। ये भी मीटिंग रिकॉर्डेड है और आपको मिलेगी, आप लाइव में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो मेरे पास इसका यहाँ पे मैसेज आ जाता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे शरारतें करते हैं, इसलिए मैंने आपके माइक और वीडियो बंद कर रखे हैं। तो मैं असाइनमेंट नंबर 5 जो है वो आपको भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर, और उसी के अंदर हम 4 क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आप वीडियो से देखकर उसको बना सकते हैं। ये बस एक प्रैक्टिस क्लास है।
ठीक है, ये मैंने आपके ग्रुप के अंदर भेज दिया है, आपका असाइनमेंट 5। असाइनमेंट 5 है सॉलिड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ 30 mm साइड एंड 70। ये प्रिज्म है, क्या है ये? प्रिज्म। ये दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है तो ओके कर दीजिए। ठीक है, तो दिख रहा है आपको? अब यहाँ देखिए, हेक्सागोनल प्रिज्म 30 mm साइड, हाइट जो है इसकी 70 mm है, रेस्टिंग ऑन, हाँ कोई बात नहीं, अटेंडेंस आप मैसेज कर दीजिए, अटेंडेंस हो जाएगी। हेक्सागोनल प्रिज्म 30 mm साइड है, एक्सिस जो है वो 70 mm, ये प्रिज्म है। ठीक है, रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स एज। एज मतलब ये पिरामिड है, प्रिज्म में ऐसे ये एज होगी, जैसे ये हमारे पास ये, मान लीजिए ये प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो वो कह रहा है जो प्रिज्म है ना वो एज पे पड़ा हुआ है, ऑन इट्स एज, सच दैट द एक्सिस इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द वीपी। वो ये कहता है कि प्रिज्म जो है वो एज पे पड़ा है, नीचे वाली एज पे, और जो एक्सिस है ना वो 60 डिग्री टू वीपी है। यानी कि आपका ये जो प्रिज्म है, अगर ऐसे रखोगे तो ये एक्सिस पैरेलल टू वीपी है। ठीक है, और एक्सिस को हमें इंक्लाइन करना है वीपी के, तो वो कैसे होगा? ठीक है, एक्सिस को अगर इंक्लाइन करना है तो हमें हेक्सागोनल प्रिज्म को यूं रखना पड़ेगा, यूं, परपेंडिकुलर टू एचपी। यानी कि ये इसके, इसका जो एक फेज है वो पैरेलल टू वीपी होगा, यूं रखना पड़ेगा प्रिज्म, यूं। फिर क्या होगा, एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल बनाना है वीपी के साथ। तो वीपी के साथ एंगल, एंगल जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू वीपी एक्सिस, तो एंगल आप ऐसे बना दो तो वीपी के साथ एंगल बन जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये जो दोनों फेज हैं ये परपेंडिकुलर टू एचपी रहेंगे, लेकिन एक्सिस जो है वो वीपी के साथ एंगल बनाएगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर मुझे वीपी के साथ एंगल बनाना है तो मुझे कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनेगा, एक्सिस का एंगल बनाना है तो। अगर मुझे एक्सिस को एचपी के साथ एंगल बनाना है, मान लो पहले क्या बोल रहा है कि वीपी के साथ एंगल बनाओ और फिर एचपी के साथ एंगल बनाओ, तो दोनों एंगल बन जाएंगे, यूं करके वीपी के साथ एंगल बना और यूं करके एचपी के साथ एंगल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले आप एक एंगल देख लो, जैसे पहले उसको परपेंडिकुलर कर दो एक्सिस को, ऐसे करोगे तो ये जो अगर एक्सिस है वो एचपी के साथ एंगल पे आएगी। अगर आप यूं करके चल रहे हो तो आप एंगल बनाओगे एक्सिस का वीपी के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये सिंपल है, द प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स एज। एज मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एज पे उसको लाई कराना है। तो ये बेसिकली हमें, मैं बताता हूँ, हमें ना एज यूं रखनी है, परपेंडिकुलर एक्सिस रख दो, एज उसको यूं रख दो और फिर उसको रोटेट कर दो, तो आपका प्रिज्म जो है वो वीपी के साथ एंगल पे आ जाएगा और प्रिज्म एक एज पर भी बैठा रहेगा। इसको हम बना रहे हैं, मैं पहले आपको बना के दिखा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको आप देखिए कैसे बन रहा है। थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूँ। प्रिज्म की एक्सिस आपने यूं रखी है, पहले तो आपने एज पे रख दो इसको, क्योंकि हमें वो बोल रहा है कि रेस्टिंग ऑन इट्स एज, तो ये एज पे आ गया। एज के बाद वो कह रहा है कि एक्सिस जो है इसकी वो 60 डिग्री विद द 60 डिग्री विद द वीपी है। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस को यूं बना देंगे
तो ये 60 डिग्री विद द वीपी। अब हमें इसका टॉप और फ्रंट निकाल, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है और बहुत इजीली बन जाएगा। अभी इसको देखो कैसे बनाया जाएगा। इसको आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, इसको मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, ठीक है, फ्री हैंड, क्योंकि हेक्सागन पेंटागन बनाने मैंने आपको सिखाए हुए हैं, जो आपकी फोर्थ शीट है। तुमने क्या करना है, यहां पर हेक्सागन बनाना है, जो भी साइड दी हुई है उसका ऐसे हेक्सागन इस पोजीशन में बनाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस पोजीशन में हमें क्या बनाना है, हमें हेक्सागोनल प्रिज्म। तो प्रिज्म आप यूं बना रहे हो, ठीक है, ये, हाँ, प्रिज्म बना रहे हो, ये प्रिज्म बन गया। प्रिज्म में दो फेज होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर मैं एक कलर दूसरा ले लेता हूँ। अब जैसे ही जो हमें लाइट रखनी है ना, वो मैं लाल से बनाऊंगा, ठीक है। इसको यूं लिया है नीचे, यूं करके कुछ डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, कुछ डिस्टेंस पे आपने इसका टॉप बनाना है। ये प्रिज्म है, तो यहां तक ले आए हमने, तो ये इसका, ये यहाँ पर इसका बेस हो गया। अब बेस कितना लंबा दिया हुआ है, जो इसकी हाइट आपको 60-70 दे रखी है, उतनी आपने यहाँ पर इसका टॉप बना देना है। हमें हाइट बताई हुई है, हाइट जो है वो आपकी वो है 70, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना लेना है, 70, और इसकी ये जो एक एज है वो है 30 mm की, और रेस्टिंग ऑन इट्स एज ऑन एक्सिस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। तो एक्सिस जो है इसके बीच में होगी, यहाँ पर, यहाँ पे एक्सिस है इसकी, ऐसे बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये होती है एक्सिस की लाइन। ये इसकी एक्सिस है, ऐसे यहाँ पर तो एक पॉइंट ही नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो फेज है, ये इसका फ्रंट हो गया, ये इसका टॉप हो गया। इस तरह पोजीशन में एक्सिस जो है वो, एक्सिस इस समय एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी है, यहाँ पे वीपी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट है, ए बी सी डी ई और एफ, ये वाला फेज हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ये वाला फेज हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर कौन से दो पॉइंट है, ए डैश कोमा एफ डैश। ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखोगे तो ये दो पॉइंट्स यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर हो जाएगा ई डैश कोमा बी डैश, और यहाँ पर हो जाएगा सी डैश कोमा डी डैश, ठीक है। अब मैं दूसरा फेज, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है, तो उसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर नीचे दे देता हूँ, ये हो जाएगा 1 डैश कोमा 5 डैश, ठीक है। नीचे अब यहाँ पर ये 4, ये 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर है, और ये 6 है, तो ये 1 6 डैश हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1 और 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जब हम ऊपर से देखेंगे, ये तो आगे वाला फेज है ए बी सी डी, जो पीछे वाला फेज है ना, उसमें ऊपर से देखेंगे तो 1 और 6, और बीच में देखेंगे तो 2 और 5, तो ये पॉइंट हो जाएंगे 2 डैश कोमा 5 डैश। और इधर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये पीछे वाले फेज में 3 डैश कोमा 4 डैश, ठीक है। दो फेज हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब एबीसीडी वाला पीछे है और 1 2 3 वाला आगे है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको कि ये दो फेज कैसे हैं, एबीसीडी और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें इसकी एक्सिस जो है ये इस समय परपेंडिकुलर टू वीपी है, परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो हमें क्या करना है, वो एक्सिस को 60 डिग्री पे डालना है। आ रहा है समझ में?
एक्सिस कितने पे डालना है, एक्सिस को 60 डिग्री विद द वीपी। तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर कोई भी लाइन बनाओ 60 डिग्री पे, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब मैंने इसको टॉप को यूं रोटेट किया है तो टॉप व्यू चेंज नहीं होगा। आप यूं घुमा लो, यूं घुमा लो, और कुछ नहीं कर रहे, उठा नहीं रहे, इसको घुमा रहे, वीपी में घुमा रहे, तो टॉप व्यू बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पे कोई भी पॉइंट ले लेना, इसको पॉइंट को दे दो ई डैश कोमा, क्योंकि ये ऑलरेडी डब्बा ही है, बॉक्स है, तो हम सीधा ही इसको रोटेट करेंगे, ई डैश कोमा बी डैश। ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है आपने, परपेंडिकुलर लाइन। इसके अंदर ये जो टॉप में है जोगी ना, इसको आपने डार्क कर देना है, क्योंकि टॉप में ये हमें ऊपर, आप यहाँ देखेंगे ये वाली एज जो है वो डार्क नजर आएंगे, 1 2 3 इस तरीके से बनेगा टॉर्क टॉप। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि ये कैसे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। पहले एक्सिस बना दो, फिर किसी भी पॉइंट पे आपने लेकर उसको दे देना ई डैश कोमा बी डैश। फिर आप क्या करोगे, जितना यहाँ पे कंपास रखोगे यहाँ तक, उतना यहाँ पर इसको कट कर देंगे, ए डैश कोमा एफ डैश। फिर ये जितना है डिस्टेंस, इसको यहाँ पर कट कर देंगे, सी डैश कोमा डी डैश। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसी सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, सिंगल रोटेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं, डबल रोटेशन नहीं आता पेपर में, पेपर में डबल रोटेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए, हाँ जी, यहाँ पर आपने ये जितना डिस्टेंस है 70, तो यहाँ पर ये 70 डिस्टेंस लेकर आपने एक पैरेलल लाइन बना देनी है। यहाँ पर फिर से आप इसका डिस्टेंस दे सकते हैं, इसके ऊपर आपने इस तरीके से मेजरमेंट कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर एक वैसे ही परपेंडिकुलर लाइन बनाई और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ये बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, 2 डैश कोमा 5 डैश, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 1 डैश कोमा 6 डैश, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 3 डैश कोमा 4 डैश। तो यानी कि हमने इसके टॉप को ऐसे रोटेट कर दिया। अगर मुझे वीपी के साथ एंगल बनाना है, एंगल विद वीपी, अब हमारे पास हम एंगल विद द वीपी है, इस समय एक्सिस जो है, एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी है, इस समय एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी है, एंड एंगल विद द वीपी है। ठीक है, अब आपने सारे पॉइंट्स ले लिए, इधर नीचे वाले के और ऊपर वाले के, ये बीच में आपने इसको डार्क कर देना है। अब आपने ड्राफ्टर लेना है, ये आपने जो फिगर है ये क्या बनानी है, ये डार्क बनानी है बिल्कुल। ये फाइनल हमारा आंसर है। 2 क्वेश्चन में आपको, पहला दूसरा और 5वां छठा क्वेश्चन ये आपको करवाऊंगा, 2 इजी 2 टफ, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास मैंने लेनी नहीं है, 5 बजे से पहले ही आपको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये बना लिया, ये एक्चुअली में हमें कोई और रोटेशन नहीं करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, साथ में लिखा करो फाइनल, ऐसे जैसे बताया था वीडियो में, फाइनल टॉप व्यू। ये आप लास्ट असाइनमेंट कर रहे हो तो इसको आपने बढ़िया से करना है, और कलर्स मैंने समझाए हैं बार बार, उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जितने पॉइंट्स देखो बेस में थे यहाँ पर, इनको आप ऐसे आप ऊपर लेके जाओगे, ऐसे ऊपर ले जाओ, न्यू वर्टिकली आपने ड्राफ्टर से इसको ऐसे ले जाना है, ए बी सी डी को ना आपने ऐसे ले जाना है। अटेंडेंस आपकी जो है ना, वो मैसेज कर देना, वो लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ पर आपने बेस वाले जो पॉइंट्स है उनको भी आप ऐसे, ये जो है मैं डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, आपने किससे करना है, लाइट पेंसिल से। आपने इसको जैसे 6H की पेंसिल ले लो, 8H की ले लो,
तो वो आपने बिल्कुल, ये हेल्पिंग लाइन है, ठीक है, इसको आपने ऐसे ऊपर ले गए इस तरह से, और इस तरह से ही आपने यहाँ पर ये लाइनें ऐसे सामने जो भी पॉइंट्स हैं, अब मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे ये हमने पहली लाइन ऊपर लेके गए हैं, तो यहाँ पर बी और टू है, यहाँ पर देखिए बी कहाँ है, ये रहा बी, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी डबल डैश, और टू है, टू यहाँ पर है, ये टू डबल डैश, इस लेवल पे लाइन हो रही है, इस लेवल पे और इस लेवल पे, ऐसे जोड़ते हैं। अब हम अगले पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसको आपने ऐसे सामने ले जाना है। ये व्यू जो है ये जनरेट होगा, ये क्या होता है, जनरेटिव व्यू, ये जनरेटिव होता है, जनरेटिव व्यू होता है, ये व्यू जनरेट होता है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये अपने आप जनरेट होता है, ठीक है। पॉइंट्स को जोड़ दो, व्यू जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स ऐसे ले आओ, ऊपर वाले ऐसे चले गए। अब मैं सेकंड पे देखो, सेकंड पे है सी और ए, यहाँ पे सी कहाँ है, ये है सी, तो ये हो गया सी डबल डैश, और यहाँ पर ए कहाँ है, ए यहाँ पर है, ए डबल डैश, उसके बाद थ्री और वन, यहाँ पर ये थ्री कहाँ है, ये है फाइव, और ये है थ्री, तो ये हो जाएगा अपना थ्री डबल डैश, और वन कहाँ है, यहाँ पर ये जा रहा वन, ये वन डबल डैश, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि कौन सी एज मुझे नजर आएगी, तो जौन सी ये वाली एज है ना, ये हमें नजर आएगी, ठीक है। और ये वाली एज जो है ये भी हमें नजर आएगी, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं, तो ये हमें नजर आएगी यहाँ तक, ठीक है। अब आपको मैं और पॉइंट्स बता देता हूँ, अभी जोड़ते हैं, वैसे ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, वन टू थ्री फोर, ये पॉइंट है अपना टू, ये है टू, तो वन टू थ्री फोर ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वन टू थ्री फोर। ऐसे ये वाला जो है ये हमें सामने से नजर आएगा, हम आगे पॉइंट्स बनाते हैं। यहाँ पर ये जो एज है ना, ये वाली, ये हमें नजर नहीं आएगी, इसलिए इसको हम ऐसे बनाएंगे डैश करके, प्रॉपर डैश करके। अब आप क्या करोगे, अगले पॉइंट देखिए, यहाँ पर डी, देखिए डी ये रहा, डी ये रहा, और डी कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा डी, ये देखो डी डबल डैश, ठीक है। उसके बाद ये रहा एफ, और ये बन गया एफ डबल डैश। उसके बाद ये रहा ई, ई यहाँ पर ई डबल डैश। ये तो हो गया पीछे वाले के पॉइंट्स। अब हम आगे वाले के देखेंगे, आगे वाले के है यहाँ पे फोर और सिक्स, तो ये हमारा फोर डबल डैश, फोर डबल डैश, और ये हमारा सिक्स डबल डैश। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे से पॉइंट जा रहा है फाइव, यहाँ पर ये फाइव है, तो फाइव नीचे, फाइव डबल डैश, क्योंकि ये यहाँ पर फाइव है, फाइव के सामने फाइव डबल डैश। अब मैं ब्लू पेन से जोन से विजिबल लाइन है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो ये हेक्सागन है, वन टू थ्री फोर फाइव, इसको आपने डार्क कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। अभी पूरा नहीं बना, यहाँ पर आप ये देखिए, इन दोनों को आप ज्वाइन करेंगे, ई और फाइव को, ई और फाइव जुड़े हुए हैं, ई और फाइव को ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, क्योंकि ई और डी जुड़े हुए हैं, ई और डी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे सी और डी जुड़े हुए हैं, इसको आपने डार्क कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ए और एफ है, ये डैश आएगा, क्योंकि ये हमें सामने से नजर नहीं आ रहे, इधर से हमें ये हिस्सा पीछे वाला नजर नहीं आएगा, तो ये हिस्सा जो है ये आपने डैश से दिखाना है, इस तरीके से आपने ये डैश जो है इसको डार्क करना है, डैश को भी डार्क करना है। ये वाला जो हिस्सा है, पीछे वाले जो एजिस हैं, समझ में आ रहा है आपको, कि वो हमें नजर ही नहीं आएंगे, तो हमें इस तरीके से उसको डैश में दिखाना होता है। समझ में आ रहा है। और ये वाला जो एज है, ये वाला देखो यहां तक, ये वाला एज जो है वो हमें नजर आएगा, समझ में आ रहा है। सी और थ्री वाला, सी और थ्री वाला ये सामने से देखने पर हमें नजर आएगा यहां तक। उसके बाद ये भी हमें नजर आएगा, ये वाला एज जो डी और एफ से जुड़ा हुआ है, डी और फोर, डी और फोर, ये हमें सामने से देखने पर नजर आएगा। इतना आपको समझ में आ गया, तो ओके कर दीजिए जरा।
ओके, आगे सबको समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजें डार्क करनी है जो हमें सामने से दिखेंगी। ये इमेजिनेशन से होता है। ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये पूरा फेस दिखेगा, ये वाला 1 2 3 4 इधर से मुझे पूरा फेस दिख रहा है। लेकिन ये जो पीछे वाला फेस है, इसमें बस ये नजर आएगा और ये डैश रहेगा। ठीक है, अंदर ये वाली है जैसे डैश रहेगी, ऐसे डैश रहेगी। ये आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइनल फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू। थोड़ा बड़ा करके लिखना, अभी मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये आपको पूरा मैंने विद स्केल बनाया हुआ वीडियो के अंदर, वो उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ज्यादा लंबी मुझे क्लास लेनी नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग लिमिटेड है। बाकी 5 बजे 5:30 तक जा सकते हैं। पेंटागनल प्रिज्म, अब दूसरा क्वेश्चन है, पेंटागनल प्रिज्म है। क्या है ये प्रिज्म? ए साइड ऑफ 40 mm, एक्सिस कहता है 90 की है और वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, कॉर्नर ऑफ द बेस। जैसे अभी हमने एज ऑफ द बेस पे ऐसे रखवाया है, एज ऑफ द बेस पे यूं, ये बोल रहा है कॉर्नर पे पड़ा है। पिरामिड जो है, सॉरी प्रिज्म कॉर्नर पे है। ऑन सच दैट द एक्सिस इज इंक्लाइन 40 डिग्री विद द एचपी। प्रिज्म है, ये एक्सिस इंक्लाइन 40 डिग्री कैसे होगा? ऐसे रख दो, ऐसे प्रिज्म रख दो और 40 डिग्री को एक्सिस को ऐसे कर दो। तो पहले परपेंडिकुलर कर दो एचपी के और फिर ऐसे मोड़ दो, तो एक्सिस किसके किसके आ जाएगी? एक्सिस विल इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विद द एचपी। ठीक है, तो आपने प्रिज्म ऐसे रखना पहले। ठीक है, और वो साथ में कह रहा है कॉर्नर पे रेस्ट करवाना है, तो आपने पोजीशन देख के रखना है कि मुझे मोड़ना वैसे ही है, एक्सिस को यूं मोड़ना है ताकि वो इस पे आ जाए 40 डिग्री पे एचपी पे आ जाए। तो ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। ये पेंटागनल पिरामिड नहीं है, ये क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म, आप प्रिज्म के 2 फेज होते हैं। अब आपने ये प्रिज्म ऊपर नहीं बनाना, नीचे बनाना है। देखो, नीचे बनाना है तो यूं रखा हुआ है, ऊपर बनाओगे तो यूं रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप कोई चीज यूं रखते हो ना, जैसे अभी रखा था यूं, तो इसके जो बेस है वो ऊपर बनता है। अगर आप इसको यूं रखते हो तो इसका बेस जो है वो एचपी में बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर यूं रखते हो तो वीपी में बनेगा, यूं रखते हो तो एचपी में बनेगा। आ रहा है समझ में? अभी मैंने बताया था, समझ में आया कि नहीं? अगर आप किसी प्रिज्म को लेते हो, ये प्रिज्म है मेरे पास, अब प्रिज्म को मैं यूं रखता हूं तो इसका बेस कहाँ बनेगा? एचपी में बनेगा। अगर मैं इसको यूं रखता हूं तो इसका बेस कहाँ बनेगा? वीपी में बनेगा। मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर टू एचपी हो गई एक्सिस, ये हो गई पैरेलल टू एचपी। एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी। समझ में आया? एक्सिस इज पैरेलल टू एचपी, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि पेंटागन प्रिज्म, आप ना पेंटागन देखो ऐसे बनाना है। पहले तुमने ऐसे करना है, एक लाइन बनाना। क्योंकि हमें इसको कॉर्नर पे सेट करना है तो मुझे दूसरी साइड ना ऐसे रखनी पड़ेगी। इसको 40 और 90 है, इसका जो डायमेंशन है 40 90 40 डिग्री। तो यहाँ पर ये 40 है, तो यहाँ पर आपने ये पूरा 40 ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर 108 डिग्री का एंगल, 108, और फिर ये 40 पे काट देना, ये 40 पे,
फिर यहाँ पर रखना 40 पे यूं आर्क लगाना, यहाँ पर रखना ये यूं आर्क लगाना, तो ये पेंटागन बन जाएगा, एकदम ऐसे बनेगा। ठीक है, पेंटागन बन गया। अब ये प्रिज्म है तो इसके दो फेज होंगे। पहले मैं इसका फ्रंट व्यू बना के दिखा देता हूँ आपको। ये टॉप में ऐसे ही दिखेगा। अब आप इसमें ये वाले पॉइंट्स को आप ऊपर ले जाओ ऐसे। ठीक है, और एक्सिस जो है ना, इसकी एक्सिस आप पूछोगे एक्सिस कहाँ होगी, एक्सिस कैसे निकालनी है। एक्सिस आप क्या करोगे कि जैसे कि यहां से आप एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, जैसे ये है, ये वर्टिकल लाइन बनाना ऐसे करके। और जब आप पेंटागन परफेक्ट बनाओगे ना, तो यहां से भी इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। जब आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों जहां पर कट करेंगे ना, वहां पर बनेगा आपका इसका सेंटर। समझ में आ रहा है? इसको आपने ड्राफ्टर से बनाना है। ड्राफ्टर को यहाँ पे रखना, यहाँ पे एक लाइन बना देना। फिर ड्राफ्टर को ना यहाँ पे रखना, जैसे आप आपके हाथ में जो ड्राफ्टर है, तो सिंपली आप मान लो ये स्केल है तुम्हारे हाथ में, तो स्केल तुम यहाँ लेके आओगे। एक सेकंड, मैं आपको स्केल ही रख के दिखा रहा हूँ। तो स्केल से ना, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना दूसरी साइड पे, तो वो जहां दोनों कट करेंगे, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो साइड आप ले लो, तो वो आपका इसका सेंटर आ जाएगा। सेंटर इसका ना सिमेट्रिकल नहीं होता। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर एक इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे लाइन यूं करके, और आप कहीं से भी ले लो, यहां से यहां पर आप रखोगे ना, स्केल को अलाइन करोगे यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा कि जिस पॉइंट पे आकर ये आएगा ना ऐसे चलते हुए, तो वो पॉइंट पे ये सीधा इसको हाफ में डिवाइड करेगा। ये क्योंकि पेंटागन मैंने तुक्के से बनाया हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका ये जो सेंटर होता है, ये इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आता है। चलो, थोड़ा सा ऊपर या नीचे आएगा, ये इस लाइन पे लाई नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक्सिस जो होती है इन केस ऑफ पेंटागन, ये आपकी मान लो ये लाइन है। ठीक है, अब ये क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया, ये वाली जो लाइन है ना, ये ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, लेकिन जो एक्सिस होती है, वो एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये दोनों एक पॉइंट पे हो ही नहीं सकते। ये पेंटागन की प्रॉपर्टी होती है। ये लाइन पे एक्सिस लाई नहीं करेगी, उससे ऊपर नीचे करती है। मेरे ख्याल से ऊपर करती है, आप चेक कर लेना आपकी जहां पर आए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सिस आपने इसको, अभी मैं सब फ्री हैंड बना रहा हूँ, इसको ध्यान करना, इसको मैंने वीडियो में बताया हुआ है। ये अपनी एक्सिस जा रही है, एक्सिस का सेंटर है, यहां से आपने एक्सिस बना दी। ठीक है, फिर जितना आपको हाइट दिया हुआ है, 40 आपको दिया हुआ है, 90, तो 90 लेकर आपने ये एक लाइन बनानी है। ये हाइट जो है 90 लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये हमारा डार्क आएगा सामने से देखने पर। ये इधर इधर का हिस्सा ये भी आपको डार्क नजर आएगा। और ये जो सेंटर का है ना, ये एक्सिस से ऑफसेट होता है। ये वाला पॉइंट आपका, ये दोनों कभी भी कोइंसाइड नहीं कर सकते, एक्सिस और ये वाला पॉइंट। इतना आपको समझ में आ रहा है? बना लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। मैं अभी किताब नहीं लेके आया।
वो आपको दिखाता कि पेंटागन का जो सेंटर होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे लाई करता है। इधर से ड्रॉ करो, इधर से ड्रॉ करो, उनके सेंटर में आएगा, तो वहीं से एक्सिस निकलती है। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर कैसे निकालना है पॉइंट। तो ये फ्री हैंड बना रहा हूँ ना, इसलिए हमें या ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपने ऐसे बना लेना है। अब इसमें दो फेज हैं, समझ में आ रहा है ना? ये हम इधर से देख रहे हैं, तो ये पॉइंट, ये दोनों जो हिस्से हैं ये बराबर भी नहीं आएंगे। जैसे हेक्सागन में क्या होता है, ये बराबर होते हैं, इसमें ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके कर दो। इतना आपको समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए। ये आपका फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ हो गया, क्योंकि हमें एचपी के साथ एंगल बनाना है ना, तो हमें एचपी के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। अब हमें किसको पहले तो आप इसका नामकरण कर दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी ई। और नीचे वाले का हम कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ये सारे आपके सामने दो फेज हैं, तो ए बी सी डी हम ऊपर ले जाते हैं इस बार। तो ए यहां पर हो जाएगा, ए डैश, ये दोनों हो जाएंगे बी डैश कोमा ई डैश, यहां पर सी डैश कोमा डी डैश। सामने से देखने पर सी और डी यूं आ जाएंगे, और सामने से देखने पर बी और ई यहां पर। ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे अगर ये परपेंडिकुलर है तो। ए, ये रहा ए। अब नीचे वाला हिस्सा रह गया। ठीक है, और नीचे के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये 1 डैश, और ये हो जाएगा 2 डैश कोमा 5 डैश, और 3 डैश कोमा 4 डैश। ऐसे नीचे वाला 2 5, नीचे वाला 3 4, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है कि एक्सिस को, अगर कोई एक्सिस 40 डिग्री पे डालनी है, ये अगर एक्सिस 40 है, तो बेस कितना होगा, बेस होगा, इसको 90 में से माइनस कर दोगे तो 50 डिग्री रह जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एक्सिस नहीं ड्रॉ करनी है आपने। आपने क्या ड्रॉ करना है, बेस ड्रॉ करना है 50 डिग्री पे। एक बेस बना लो 50 डिग्री पे, सीधा ही आपने बेस बनाना है, तो एक्सिस ऑटोमेटिकली 40 पे आ जाएगी। ये जितना डिस्टेंस है इसको आप 1 डैश दे दो, 1 डैश। और फिर आपने ये यहां से मेजर करना है, ये डिस्टेंस 2 डैश कोमा 5 डैश। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है 3 डैश कोमा 4 डैश। ठीक है, अब एक्सिस जो होगी वो 2 डैश यहाँ पर आएगी कहीं पर, तो यहाँ पर आप एक्सिस बना दोगे। मेरी बात समझ रहे हो? ये मिटा देना। सिंपल यूं से यहां से स्टार्ट करना है। आप सीधा 50 पे डाल दो इसको, और ये जितनी लेंथ है इसको यहाँ पर ले लो। उसके बाद आपने यहाँ पर 90, इसको पैरेलल लाइन बनानी है 90 तक ले जाके। आपने ये प्रिज्म ऐसे ये 90 ले गए और ये बंद कर दिया। बेस को हमने 1 2 3 4 दिया था, तो बेस ऐसे ही रखना है। ये जो डिस्टेंस है ये हमें 90 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम ब्लू पेन से डार्क कर देते हैं, क्योंकि अब ये हमारा फाइनल है। ये आपने जो बनाया है, हमने फ्रंट व्यू को रोटेट कर दिया है। और एक्सिस जो है इस समय, एक्सिस जो है, एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी। यहाँ पर एक्सिस पैरेलल टू वीपी है, यहाँ पर पैरेलल टू वीपी है, परपेंडिकुलर टू एचपी है। और यहाँ पर एक्सिस जो है वो
40 डिग्री विद HP है एक्सिस 40 डिग्री, ऑटोमेटिकली ये एंगल 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर तुमने ये डार्क कर दिया। अब आपने ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट मार्क करने हैं। देखो ये वाला ए वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा ए डैश, यहाँ पर ये एक्सिस के पास आएगा पॉइंट बी डैश कोमा ई डैश, और यहाँ पर ये सी डैश कोमा डी डैश। फिर आप क्या करोगे, ये वाले इनको भी ज्वाइन कर दोगे जैसे ये ज्वाइन किया हुआ है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा फ्रंट व्यू आ जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ना। ये मैंने क्या किया है, पहले ऐसे परपेंडिकुलर रखा था, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, फिर मैंने एक्सिस को एचपी के साथ एंगल पे डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको? एक्सिस को एचपी के साथ एंगल पे डालना है तो यूं करना पड़ता है। अगर वीपी के साथ एक्सिस को एंगल पे डालना है तो उसको यूं रखो, पहले यूं रखो और एक्सिस को यूं मोड़ दो। इधर भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप, इतना समझ में आ गया आपको? आ गया? ओके कर दो। ओके कर दो, समझ में आ गया तो। ये दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी मैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा सीधा पांचवा, जो असाइनमेंट नंबर 5 का 5th और 6th क्वेश्चन करवाऊंगा सीधा। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पर अब क्या करो, ये पॉइंट्स लेके ना ऐसे, ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ, आपने 6H की पेंसिल से इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, ये मैंने नीचे लेके आओ। वैसे आप इसको ना 1.5 घंटे में बना सकते हो, 6 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आराम से बनेंगे। अगर आपने ईमानदारी से 4 शीटें बनाई हैं तो ये वाली शीट में 1.5 घंटा लगेगा बस। ये सारे पॉइंट नीचे ले आओ, इधर से ये पॉइंट नीचे ले आओ, जैसे आप हमेशा करते हो। ये सारे पॉइंट्स आपने, अब हम सामने से पॉइंट्स, अब ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये टॉप व्यू जो होगा ना इसमें जनरेट होगा। अब यहां से देखिए ये पॉइंट हमारा, इसको मैं पहले लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर ए है, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश। अभी आपने डार्क नहीं करना है, तो सोच समझ के डार्क करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है बी, यहाँ पर इसको हम इधर ले जाते हैं। पीछे यहाँ पर ये 1 पॉइंट है, 1 आपका कहाँ पर है, 1 ये है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 डबल डैश। ये ए, यहाँ पर ए के नीचे, और 1, 1 के नीचे 1, उसके बाद 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 डबल डैश। इस तरह से ये पॉइंट आएगा, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 2 डबल डैश, और यहाँ से ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये यहाँ पर आएगा 5 डबल डैश, 5 डबल डैश। इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट जो है वो है बी डबल डैश, और बी क्योंकि ऊपर से आ रहा है, और नीचे से ये ई डबल डैश। अब यहाँ पर ये अंदर में जो पॉइंट है उसका भी लाइन आएगा। ठीक है, ये वाले पॉइंट, ये 5 है ना, वो सबका अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर अभी कोई आया है, चलो। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये पीछे जो पॉइंट है ये है 3, यहाँ पर देखो 3 है, ये भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 डबल डैश। इधर 4 है, ये देखो इधर 4, 4 भी इसी लाइन पे है, तो 4 डबल डैश। तो यहाँ 1 2 3 4 5 आ गए। इसके वो आपने, अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या डार्क करना है। ये आपकी डार्क आएगी, ये आपकी डार्क आएगी लाइन, इधर से ये डार्क आएगा। ठीक है, इधर से आपको और पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पर
सी और डी है, तो सी यहाँ पर, सी, ये देखो सी यहाँ पर है, तो ये पॉइंट ऊपर से सी आ रहा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा सी डबल डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा डी डबल डैश। तो यहाँ पर ये जो आपका 5 और डी, यहाँ पर 5 और ई जुड़े हुए हैं, 5 और ई, तो 5 और ई तक आपने इसको ले जाना है, 5 और ई, क्योंकि 5 और ई यहाँ जुड़े हुए हैं ना, इसलिए ऐसे। और यहाँ पे 2 और बी जुड़े हुए हैं, ऐसे करके। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये ए बी सी डी ऐसे ऊपर से ये एज मुझे नजर आएगी। ये आपको थोड़ा सा विजुअल यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब तो कुछ नहीं है, पॉइंट्स का खेल है। यहाँ पर आपका ये चीज डैश में आएगी, ये भी डैश में आएगा। नहीं सॉरी, ये आपको नजर आएगा ऊपर ऐसे है ना, तो ये नजर आएगा पूरा पेंटागन, ये हमें पूरा नजर आएगा। ये वाली एज भी हमें नजर आएगी पूरी, और ये वाली एज भी हमें पूरी नजर आएगी। ठीक है। अब हमें जो नजर नहीं आएगी एज, वो यहाँ पर है, ये 1 वाली, यहाँ पर ये वाला जो आप पीछे वाला पेंटागन है, इसमें ये यहाँ तक डैश डैश 1, और ये वाला जो है ये डैश में आएगा। और ये पूरा जो नीचे वाला जो एज है पूरा, वो यहाँ पर ए तक, ये पूरा जो है ये हमें डैश में बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है सब लोगों को कि मैं कैसे बना रहा हूँ? ये जो एज है ना, ये पूरी की पूरी, ये ए और 1 डैश, ये पूरी की पूरी नीचे लाई कर रही है, आप समझ रहे हैं? तो ये हमें बिल्कुल नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर 1 और 2, जो 1 और 2 पीछे है, ये 1 और 2 वाली जो साइड है, वो भी हमें यहाँ नजर नहीं आएगी, इसलिए वो डैश में। समझ आया आप लोगों को? समझ आया तो ओके कर दीजिए। ये मेरा टॉप व्यू बन गया। अब हमने ये इसको मोड़ा है, तो टॉप व्यू इसमें चेंज होगा, फ्रंट व्यू इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस को हमने एचपी में डाला है। ये आप बढ़िया से बनाइए, कलर आपको बताया है, कलर्स को निकालिए। इसमें 3D फिगर्स ना नजर आनी चाहिए, कि आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पता लगे। मिक्स मत करना, लाइट को लाइट रखना है आपने, लाइट पेंसिल बहुत लाइट, बहुत लाइट। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब कि आपका फिफ्थ क्वेश्चन सीधा। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, 4:22 हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर है, और सिक्स्थ क्वेश्चन कोन के ऊपर है। ठीक है। दोनों, एक सिलेंडर, ये कोन तो है मेरे पास, सिलेंडर भी है मेरे पास। तो यहां पर ये बोल रहा है सिलेंडर ऑफ 40 mm डायामीटर, रेडियस होगी 20, और 50 एक्सिस है, रेस्टिंग ऑन 1 पॉइंट ऑफ द बेस ऑन द वीपी, कह रहा है वीपी के अंदर है, ऑन द वीपी, कह रहा नहीं, पॉइंट ऑन द बेस, while its axis make 45 डिग्री with the VP। ठीक है। एंड 35 डिग्री विद द HP। तो ये जो है ये यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गलती है, सिलेंडर रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ऑन द HP आएगा यहाँ पर, बेस ऑफ द पॉइंट ऑन द HP, वाइल इस एक्सिस जो है वो 45 और 35 पे है। इसमें आप चेंज कर लेना, मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ये गलती है इसमें, यहाँ पे HP है। तो सिलेंडर आपका कैसे है, देखो ऐसे सिलेंडर है, वो कह रहा है कि ये सिलेंडर है। ठीक है।
ये सिलेंडर आपका, पहले आपको वीपी के साथ, पहले आप एचपी के साथ एंगल बनाएंगे, ठीक है। एचपी के साथ एंगल कैसे बनेगा, इसका कह रहा है एक्सिस जो है वो 45 एचपी है, तो आपने ऐसे एंगल बनाना है एचपी के साथ, और फिर इसको रोटेट कर देना है 45 डिग्री, एक्सिस को रोटेट कर देना है वही रोटेशनल मेथड से, ठीक है। तो ये दो डबल एंगल, एक ये एचपी और ये वीपी, डबल एंगल इसके अंदर है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। अब आपके पास एक पहले आपने, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में 40 डाया और 50 एक्सिस है, तो ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू हो गया। अब टॉप व्यू में आपने क्या करना है, इसकी जो डायमीटर है ना वो 40 रखना है आपने। फिर आपने क्या करना है, इसकी एक्सिस बना देनी है। एक्सिस आपने ऐसे, बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन, ऐसे ये एक्सिस होती है। फिर आपने क्या करना है, इसके ना हिस्से करने हैं। यहाँ पर एक 45 डिग्री की लाइन बनाना, एक 45 की, और उसको नीचे ले जाना 45 पे। फिर एक यहाँ पर ऐसे ही 45 पे, इसके हम 8 हिस्से कर देंगे, 8 हिस्से हो गए, ठीक है। ये 8 हिस्से कर दिए आपने, और कुछ नहीं करना है आपने। 8 हिस्से कर दिए। ये 8 जो हिस्से है ना, ये क्या करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब आपका सिलेंडर जब टॉप से थोड़ा सा एंगल पे आता है ना, तो क्या होता है कि ये इलिप्स बन जाता है ऊपर से देखने पर, तो उसके पॉइंट्स हमें ट्रेस करने होते हैं। तो इसलिए हम इसको हिस्से में तोड़ते हैं। इसको हमने 8 हिस्सों में किया, 12 में भी कर सकते हो, 30 और 60 की लाइनें लेके, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये इसको पॉइंट्स को ऊपर ले जाना है। अब जैसे आपने देखा था कि बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर दो फेज हैं, तो इस सिलेंडर के अंदर भी दो फेज हैं। तो ये यहाँ पर भी हम दो हिस्से करेंगे, मतलब दो जगह पॉइंट्स देंगे, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। तो नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मैं बोल देता हूँ ABCD। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 दिया है, तो ABCDEFG और H तक इसमें पॉइंट जाएंगे। अब यहाँ पर आपने ये पॉइंट्स आपने ऊपर ले जाने हैं, यहाँ पर ये इसके साथ जाएंगे, यहाँ इसके बराबर में ये पॉइंट्स यूं करके, ये बीच वाले के पॉइंट्स, और ये यूं, ये बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पर आप जितनी इसकी हाइट दे रखी है उतना ही आपने ले लेना है। इसको आप डब्बे को बंद कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिलेंडर है तो सामने से एक रेक्टेंगल नजर आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेना है। अगर 1 2 3 4 ऊपर है तो उसको आप सामने से देखने पर वो कैसे दिखेंगे, उनको आपने मार्क कर देना है पॉइंट्स को। हम पहले एचपी के साथ एंगल बनाएंगे, तो फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 हैं ये पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये अपना वन वन डैश। इसी तरीके से ये 2 डैश कॉमा यहाँ पे 8 डैश, और ये हो जाएगा 3 डैश कॉमा 7 डैश, और ये हो जाएगा 4 डैश और
6 डैश और ये 5 डैश। इसमें पॉइंट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट्स आपने यहाँ पर ए डैश और बी डैश एच डैश, बी डैश एच डैश, और इसके बाद ये सी डैश, जी डैश और डी डैश, एफ डैश, और लास्ट में डी और एफ हो गया, उसके बाद ई डैश। ऐसे ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद एक्सिस आपको जो डालनी है, एचपी के साथ जो करना है एंगल, वो आपने देखना है। उसको 90 में से माइनस कर दो। यहाँ पर एक्सिस 35, एक्सिस को 35 पे डालना है, तो बेस किस पे आएगा, 35 को 90 में से माइनस कर दो, तो अपने पास बच जाएंगे 50-55 डिग्री। तो बेस आपने क्या करना है कि 55 डिग्री को, 55 डिग्री पे एक लाइन बनानी है आपने, यूं 55 डिग्री पे एक लाइन बनाई। इसके बाद ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आप दे दोगे ए डैश, और अगला पॉइंट है ये हमारा बी डैश, फिर अगला पॉइंट है सी डैश। ये जो डिस्टेंस है ये आपने लेते रहना है इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर अगला पॉइंट है सी के बाद डी डैश। अच्छा, बी के साथ यहाँ पर एच डैश भी है, और सी के साथ जी डैश है, डी के साथ एफ डैश है, और ऊपर ये हमारा ई डैश अकेला है। तो यहाँ पर आपने इसको आप डार्क कर सकते हो, ये मैं नीले से डार्क कर रहा हूँ। फिर ऐसे ही पैरेलल लाइन आपको जितना डिस्टेंस इसका दिया हुआ है, 70 ले लेता हूँ मैं, आपको जो दिया हुआ है वो ले लो। तो यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, ठीक है। और एक्सिस भी बना देते हैं, एक्सिस यहाँ पर ये है, ये ऑटोमेटिकली 35 पे आ जाएगी। उसके बाद जितनी आपने हाइट ली है उसको ऐसे कट कर देना है। ये आपने 70 मेंटेन रखना है, और ए के साथ आपने यहाँ पर 1 डैश है तो 1 डैश, फिर यहाँ पर ये पॉइंट्स आपने मार्क कर देने हैं बी के सामने, इसके सामने यहाँ पर जो भी इसके पॉइंट्स हैं, 1 डैश है, 8 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 7 डैश, 4 डैश, 6 डैश और यहाँ पर 5 डैश। इस तरीके से पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई और एज नहीं आएगी, इसमें सिर्फ एक बेस आपको जो नजर आ रहा है ना, वो क्या आएगा, एक डब्बा, और कोई बीच में कोई एज नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्या है, सिलेंडर। क्या है ये, सिलेंडर। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। एक्सिस को हमने 35 पे डाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके कर दो, ओके कर दो भाई। ठीक है, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, फिर से ये पॉइंट्स को हम नीचे ले आए, यहाँ पर लाइट पेंसिल 6H, ये ले आए नीचे। इसको हम जी को ले आए, सबको ले आए। उसके बाद इसको भी ले आए। ऐसे ही यहाँ पर 1 आ गया नीचे, 2 8 के लिए पॉइंट्स आ गए। ये काफी लंबा क्वेश्चन है, और मैंने वीडियो में बनाया हुआ है।
क्योंकि पॉइंट्स ही इतने हैं। ये ऐसे, ये सेंटर वाला, ये टू वाला, और ये ऊपर वाला। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स जोड़ेंगे ना, तो मैं अब इसको, पॉइंट्स को देखो आप कैसे करना है। इसमें देखिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ए डबल डैश। इसके बाद मैं पहले ए बी सी डी देख रहा हूँ, क्योंकि ए बी सी डी नीचे है। तो ए बी सी डी हम पहले देख रहे हैं। इसको मैं अगर सीधा बना दूं, देखो ये इस तरीके से बनेगा। मैं, पॉइंट्स आप सारे निकाल लो ऊपर नीचे, मैं सिंपली इसको सीधा बना रहा हूँ। इसको, ये पॉइंट्स कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सर्कल नजर आएगा। इसको कैसे बनाना है आपने, अप्रोक्सीमेट मेथड, इससे छोटे छोटे पॉइंट्स को, इसमें ये दोनों, इसमें ऐसे ये पॉइंट्स ये दोनों जुड़ेंगे। इलिप्स ये मैंने आपको उसमें भी समझाया है अपना, प्लेन्स के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है सर्कुलर प्लेट का। तो ये अप्रोक्सीमेट कर्व होता है, हमें इसको ऐसे डॉट मेथड से ऐसे कवर करते हैं। पॉइंट्स आप लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है इसमें ये डॉटेड आएगा, क्योंकि ये सर्कल नीचे वाला है, ये हमें नजर ही नहीं आएगा। तो ये हमें डॉटेड करना है, लेकिन ये हमें पूरा नजर आएगा ऊपर से, ये सर्कल पूरा नजर आएगा। ये आपने फ्री हैंड ही बनाना है, क्योंकि ये कंपास से नहीं बनेगा। फ्री हैंड आपने ऐसे बना देना है। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम सारे पॉइंट्स को वो करें। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये बन जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को नीचे ले आओ। मैं सारे लेके नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, 16 पॉइंट है। वो 16 पॉइंट्स को आप नीचे लेके आओ। सारे पॉइंट्स ऐसे ही लाई करेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, उसको नीचे ले आना जैसे पहले किया है। वहां पर इसको आप ऐसे बना लो। और फिर क्या होता है कि जैसे ये जो है आपका बॉक्स मेथड होता है, ये बॉक्स मेथड के अंदर आपको पहले बताया हुआ है मैंने कि हम इस बॉक्स को रोटेट करते हैं। तो बेसिकली अब जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है एल, यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो बॉक्स के पॉइंट्स है ना, इसको एल के एन और एम, ये पूरा बॉक्स मुझे 45 पे डालना है। तो यहाँ पर ये मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है अब, मैंने इसको यू उठाया हुआ है, अब मैं इसको यूं करने वाला हूं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसकी एक्सिस को 45 पे डालना है। तो पहले आप क्या करना कि अब रोटेशनल मेथड के प्रिंसिपल के हिसाब से आप पहले, आप एक 45 की लाइन बनाएंगे। 45 डिग्री पे आप एक लाइन बनाइए, क्योंकि ये एंगल 35 है और दूसरा 45। उसके बाद आप यहाँ पर जो है कहीं पर भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे, यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे ले लीजिए। इसकी फुल लेंथ जो यहाँ से 70 है, 70 जो लेंथ है इसकी, उसको आपने मेजर करके, ये मैं आपको यहाँ पे ट्रू लेंथ लेनी पड़ेगी आपको। उसके बाद ये प्लेन जनरेट करिए, जैसे प्लेन जनरेट करते थे ना आपके रोटेशनल मेथड में, ट्रू लेंथ लेकर आपने ये प्लेन जनरेट करना है।
इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो अब प्रोपोर्शनेट लेंथ है, ये वाली जो प्रोपोर्शनेट लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं जे। ये जो लेंथ है इसको मैं जे मान लेता हूँ, क्योंकि ये रिड्यूस हुई है ए फर्स्ट रोटेशन में। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो जे लेंथ है ये यहाँ पर कट करनी है। यहाँ पर आप ये जो लेंथ लेंगे, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ये जो लेंथ आपने लेनी है ये जे लेनी है। यहाँ पर आप यहाँ तक मेजर करिए, इसको यहाँ पे कट करिए, ये लेंथ जो है ये जे होनी चाहिए। तो ये जे लेनी है आपने, ये 70 लेके ये प्लेन बनाना है। उसके बाद आपने ये जे लेंथ यहाँ पे कट कर देनी है। तो जहां पर ये आपने कट करी है, ये जो टोटल लेंथ है ये जे है, ये भी जे है और ये भी जे है। तो आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ऐसे करके, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। अब आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर जितना ये पॉइंट एम है, ये एम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, और यहाँ से ये पॉइंट ले लेंगे एन, ये एन मार्क करेंगे। ठीक है, फिर ये पैरेलल लाइन इस तरीके से, ये पैरेलल लाइन, और यहाँ पर ये एल मार्क करेंगे, इस पॉइंट को एल और इस पॉइंट को एन मार्क करेंगे। नहीं सॉरी, एल के सामने जो है, एल के सामने के है तो ये हमारा के हो जाएगा। तो के एन एम, और ये डब्बा पूरा ऐसे का ऐसे मैंने रोटेट कर दिया। इतना आपको समझ में आ रहा है? इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि ये जो जे लेंथ है वो आपने यहाँ पे, पहले आपने ये जे लेंथ 70 से बनाया, फिर ये प्लेन ले आए, क्योंकि हम सीधा इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, हमें इसका नेचुरल प्लेन निकालना पड़ता है। जैसे मैंने रोटेशनल मेथड में बताया था ना, ये प्लेन निकालना पड़ता है जिसपे ये एक्चुअल एंगल पे होता है। ये एंगल जो है ना, ये ट्रू के साथ ही बना सकते हो आप, ये वाला एंगल ट्रू के साथ होता है। तो ट्रू के साथ ये प्लेन आता है, फिर ये हमने इसकी प्रोपोर्शनेट लेंथ इसमें मार्क करी और ये डब्बा बनाया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर बाकी के मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर ये ऐसे करके, ये जितना डिस्टेंस है एम के साथ ये ऐसे मार्क कर दो, और ये हो गया। और फिर ये वाला जो डिस्टेंस है, 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे करके, और फिर ये सेंटर का डिस्टेंस है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही आपने, जैसे ये पॉइंट्स बनाए, ये सारे पॉइंट्स लेना, ये ऐसे ही बनेगा। ये पॉइंट से आपने ये सर्कल पीछे ड्रॉ कर देना है ऐसे करके, ये हाफ सर्कल, और बचा हुआ जो सर्कल है वो डॉटेड है ऐसे करके, डैश डैश। और ये तो डार्क है ही है, तो अंदर वाला है वो आपका डॉटेड में है। ऐसे ही एल के पास जो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने लेना है। एक ये हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया, एक उससे थोड़ा दूर है, और फिर लास्ट में ऐसे करके। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके टॉप को रोटेट किया है। समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ओके कर दीजिए। जैसे ये था, इसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर रोटेट किया है, और फिर हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। जैसे ये हमारा पॉइंट ए था, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये नीले वाले को देखना, ये पॉइंट ए है हमारा, ए डबल डैश। ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये 1 डबल डैश है।
वन डबल डैश, तो ये भी पॉइंट जो है ना हमारा वन डबल डैश है। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही इसको पूरा डार्क करना है, क्योंकि ये सर्कल हमें ऊपर से नजर आएगा, तो ये हमें पूरा डार्क करना है ऐसे करके। और ये यहाँ तक पूरा आपने इस तरीके से इलिप्स जो है वो पूरा बनेगा, इलिप्स। ठीक है, ये 16 पॉइंट वाला चक्कर है, इसलिए मैं पॉइंट्स नोट नहीं कर रहा यहाँ पे, नहीं तो ये बनेगा ऐसे ही, 16 पॉइंट बन जाएंगे ना इसमें। इसलिए मैं आपको, ये आप बनाएंगे तो सिंपली ऐसे इसका टॉप व्यू बनेगा। आ गया समझ में? अब इसमें इतने पॉइंट्स इसके फ्रंट व्यू में है। जैसे ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन काफी लंबा चले जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? ये जो फ्रंट है ना, आप वीडियो में देखना, उसमें समझाया हुआ है मैंने। इतना समझ में आ गया आपको? मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना वीडियो चला रहा हूँ, उसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया हुआ है। सुनाई दे रहा है ना? अब ये स्क्रीन शेयर देखिए। स्क्रीन शेयर देखिए, यहाँ पर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, इसमें वीडियोस में जाएंगे, इस वीडियो में आप जाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड देखेंगे, पार्ट 2। तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो सिलेंडर है ना। यहाँ पर आप देख, ये ये पूरा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है ऐसे। आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने पूरा ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे, ये मैंने पॉइंट्स इसमें भी 16 लिए हुए हैं, और फिर टॉप व्यू को ये डॉट मेथड से बताया। समझ में आ रहा है ये आपको? एक एक पॉइंट मैंने बाय यूजिंग चेंज किया हुआ है। अब इसके बाद इसको टॉप को रोटेट किया हुआ है। ये देखिए बताया हुआ है कि ये डब्बा, इसमें टॉप को मैंने इस तरफ से, तो आप ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, साइड में बना सकते हैं, दोनों तरफ से आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सिस को उस एंगल पे लाना है।
लेकिन इसके अंदर हमें ट्रू लेंथ वाला मैंने नहीं किया हुआ, आप ऐसे भी आंसर बना सकते हैं। ज्यादा एक्यूरेट आंसर वो ट्रू ट्रू प्लेन निकाल के बनता है। यहाँ पर ये बॉक्स को वो किया हुआ है, ये कुछ कोलाइड हो रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा नोट किया है। इसके बाद देखिए सारे पॉइंट्स को ऊपर लेके गया हूँ, और ये दिख रहा है ना आप लोग, दिख रहा है तो ऊपर कर दीजिए। दिख रहा है तो ओके कर दीजिए। ये दिख रहा है ना सबको, ओके कर दो। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को उसको ज्वाइन किया है और फ्रंट भी निकाला है। ये फुल एचडी में वीडियो है, और आप इजीली इसको बना सकते हैं। ये टॉप बनाया और इस तरीके से फ्रंट बनाया हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तो ये इसके अंदर जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन है ना, वो पहले किया हुआ है मैंने। जो आपका कोन वाला क्वेश्चन है वो इसमें पहले किया हुआ है। तो आप इसके अंदर ये देखिए कोन वाला क्वेश्चन है डबल रोटेशन में, ये पहले किया हुआ है। तो आप इसको देखकर इजीली बना सकते हो। फुल एचडी में है ये, आपको हर चीज नजर आएगी इसमें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आपने वो क्वेश्चन किया है सिलेंडर का, वैसे ही आपने ये क्वेश्चन करना है। एक एक चीज को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि डब्बे को कैसे रोटेट करना है, और हर मेजरमेंट इसको मैंने ओरिजिनल लेकर बना रखी है। ये क्लियर नजर आ रहा है आपको? ये क्लियर नजर आ रहा है आपको? हाँ देखिए एक एक पॉइंट मैंने लिया हुआ है, पॉइंट को आपको सिंपली ज्वाइन करना है और ये बन जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिना स्केल के बनता ही नहीं है।
मतलब अगर हम इसको फ्री हैंड बनाने लगे ना तो शेप बड़ी डिस्टॉर्टेड आती है। यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने बनाया हुआ है, ये कोन उल्टी साइड पड़ा हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये कोन का जो फेस है, नोज है वो इस तरफ। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट है वो फुल एचडी में कर रहा हूं मैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आंसर बनेगा। आपको समझ में आ गया तो एक बार ओके कर दीजिए। ठीक है, सब लोग कर दीजिए, अगर सब लोग देख रहे हैं तो। इसमें देखो टुकड़ों में बनी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी ये बंद कर रहा हूँ आपको। मैं ये क्योंकि एक रिवीजन क्लास थी, तो जितना मैं आपको बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जितना मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया है। दोनों क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, वीडियो आप देखेंगे तो आप इजीली बना लेंगे। और उसमें वीडियो में समझाया भी हुआ है कि चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब आप ये कर लोगे कि नहीं? तो अब आप ये कर लोगे ना? तो ये शीट 5 मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। देखो जितना हो सका मैंने आपको इस पे बना के दिखाया, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 16 पॉइंट हैं। तो इस वजह से ये जो थर्ड व्यू है ना, ये बनाना मुश्किल हो जाता है फ्री हैंड। ये स्केल से ही बनता है। तो आपने इसको पढ़ के, आपने देख के, बुक के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर देख के इसको बनाइए, शीट एकदम साफ बनाइए, आइवरी शीट का इस्तेमाल करिए। आइवरी शीट थोड़ी सी मोटी होती है, और वो आपको 10 रुपए से कम नहीं मिलेगी। कोई शीट आपको 10 रुपए से कम मिल रही है वो आइवरी नहीं है, वो चार्ट पेपर या कार्टेज है। ठीक है, हाई जीएसएम की होती है, आपको बड़ी स्टेशनरी पे आइवरी मिल जाएंगी। 10 रुपए की शीट है, उसके ऊपर आप करिए। अटेंडेंस आपकी हो चुकी है, आपने मैसेज डाल दिया है। तो अब मेरी तरफ से 5 क्लासेस आपकी, 5 क्लासेस जो है, 5 शीट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और अब आपको जो क्लास होगी, वो अब आपको ये जो शीट नंबर 5 है, ये अगले मंडे लाना है। 17 नवंबर के बाद जो मंडे आ रहा है उसके अंदर शीट 5 की लास्ट डेट है। और आपको फिर उसके बाद एग्जाम है, 28 से 30 के बीच में एग्जाम है। उसके बीच में जो क्लास होगी अगले सैटरडे को, उसमें मैं आपको कुछ मटेरियल दूंगा, वो पढ़ना है आपने। और आपसे कुछ वाइवा के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके क्या आंसर होने चाहिए वो आपने देखने हैं। शीट 5 आपने अगले मंडे देनी है, इस मंडे नहीं, अगले मंडे देनी है, जो 24 के करीब पड़ेगा। ठीक है, शीट 5 अगले मंडे देनी है। इसको घर पे बनाइए और थोड़ा और भी पढ़िए। मैं आपको बताई है, जो एनडी भट्ट करके जो किताब है उसको आप पढ़िए। वो आपके सिलेबस में बहुत सिंपल किताब है। वो मैं आपको उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, आपकी जिसने अटेंडेंस हो चुकी है तो वो जा सकता है। इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और आपको रिकॉर्डिंग शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, अभी पूरे 5 बजे हैं। अब हम आपको अगले सैटरडे मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में।
ठीक है, तब तक बनाइए ये शीट।